नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य पीएस सिंगर, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं आज आपको पुरुषों में होने वाली एक बहुत ही सामान्य और कॉमन बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में है। प्रोस्टेट ग्रंथि प्रत्येक मर्द में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है, जो कि पेशाब की थैली, जो कि ब्लैडर जिसको कहते हैं, ब्लैडर से और पेशाब के रास्ते के चारों तरफ पाई जाने वाली ग्रंथि है। नॉर्मली पेशाब का रास्ता खुला रहता है और प्रोस्टेट का साइज सामान्य होता है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ प्रोस्टेट का साइज भी बढ़ता जाता है। 50 वर्ष की उम्र के पश्चात इसका साइज इतना बड़ा हो जाता है, ये पेशाब के रास्ते को दबाना शुरू कर देती है। पेशाब के रास्ते को दबाने की वजह से मरीजों में कुछ लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, जिसमें पेशाब में दिक्कतें आने लगती हैं। प्रोस्टेट बढ़ने के कारण मरीजों में कुछ लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुखता पेशाब बार बार होना, पेशाब रुक रुक कर होना, पेशाब करने में जोर लगाना, पेशाब करने में दर्द होना एवं पेशाब करने के बाद ऐसा महसूस होना कि ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ। अगर इस तरीके के लक्षण किसी भी 50 वर्ष से अधिक के पुरुष में पाए जाते हैं तो उसको अपने प्रोस्टेट की जांच कराने की जरूरत होती है। उसे तुरंत अपने निकटतम यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करके इस समस्या की जांच कराकर उसका निराकरण करना चाहिए। जब आप इस समस्या को लेकर यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो वो सामान्यतः कुछ जांचें करते हैं, जिसमें डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसमें प्रोस्टेट को छूकर देखा जाता है। छूकर देखने से एक सामान्य अंदाजा लग जाता है कि प्रोस्टेट का आकार कितना बढ़ गया है। पीएसए की जांच की जाती है, जिसको प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बोलते हैं। सामान्यतः इसकी मात्रा 4 से कम होनी चाहिए। 4 से ज्यादा होने पर इसमें कैंसर के सब होने की संभावना होती है और उसके हिसाब से फिर आगे अन्य जांचों द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। यूरोफ्लोमेट्री की जांच सबसे महत्वपूर्ण जांच है किसी भी प्रोस्टेट की संबंधित समस्या के लिए। यूरोफ्लोमेट्री आपके पेशाब के वेग की जांच करने की परीक्षण है, जिसमें आपके पेशाब का वेग नापा जाता है। इसको सामान्य वेग से कंपेयर किया जाता है और अगर यह कम पाया जाता है तो यह माना जाता है कि आपकी प्रोस्टेट आपके मूत्र मार्ग में रुकावट कर रही है और आपको उसके उचित इलाज की आवश्यकता है। बीपीएच के परीक्षण में अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षण है। अल्ट्रासाउंड से हमें प्रोस्टेट के साइज के बारे में पता चलता है। प्रोस्टेट का जो आकार है वो ब्लैडर के अंदर की तरफ बढ़ रहा है, किस तरफ बढ़ रहा है उसका एक अंदाजा लगता है। पेशाब करने के पश्चात ब्लैडर में कितनी यूरिन रह जा रही है ये हम अल्ट्रासाउंड से पता लगा सकते हैं। इसीलिए अल्ट्रासाउंड प्रत्येक बीपीएच के संबंधित मरीजों में कराना पड़ता है। बीपीएच का इलाज दवाइयों और सर्जरी दोनों विधियों द्वारा किया जाता है। आजकल बहुत ही प्रभावी दवाइयां उपलब्ध हैं। 50 से 70% मरीजों को दवाइयों द्वारा ही आराम हो जाता है। दवाइयों के द्वारा आराम की स्थिति में उनको कुछ लंबे समय तक दवाइयां लेनी पड़ती हैं। दवाई द्वारा आराम न होने की स्थिति में मरीजों को सर्जरी की सलाह दी जाती है। सर्जरी बिना चीरे टांके विधि से की जाती है, जिसको TURP कहा जाता है, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जिसमें पेशाब के रास्ते द्वारा ही प्रोस्टेट को छोटे छोटे टुकड़े करके निकाल दिया जाता है। इसमें बाहरी हिस्से में कहीं भी कोई भी चीरा या कट नहीं आता है, कोई टांका लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मरीज को दूसरे या तीसरे दिन ही अस्पताल से घर भेज दिया जाता है।